तो अब ये यहां से कहीं नहीं जाएगी, यही रहेगी मेरी नजरों के सामने। एक तो मुझे तुम्हारी समझ नहीं आती है, कभी छोड़ने की बात करते हो, कभी रखने की बात करते हो। ये क्या तमाशा लगा रखा है तुमने? यकीन तो कर लेने दो कि मैं तुम्हारे इतना करीब हूं कि तुम मेरे साथ को इतना पॉजिटिवली एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर गलत। जुल्फिकार शाह, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, दीवाना वार मोहब्बत करती हूँ। कितना बर्दाश्त क्या होगा मेरी मासूम बहन? ये बात हम मानने के लिए बर्दाश्त की। क्या क्या कहा तुमने? क्या कहा? तुम्हारी बहन? हाँ। अस्सलामुअलैकुम और ड्रामोज़ा पर आप सबको खुश आमदीद। क्या आप भी शॉक हो गए थे इश्क में तेरे सदक़े के एपिसोड 40 को देखकर? क्योंकि इस एपिसोड में जो सच सामने आया है उसने हर रिश्ता हिला कर रख दिया है। नूर ने जो हिम्मत दिखाई है उसके बाद कहानी एक बिल्कुल नए मोड़ पर आ चुकी है। रेडी हो जाओ फॉर सम सीरियस ड्रामा डिस्कशन, क्योंकि आज का एपिसोड सिर्फ एक ट्विस्ट नहीं बल्कि एक इमोशनल एक्सप्लोजन था। मैं हूं आपकी होस्ट और आप देख रहे हैं ड्रामोज़ा, जहां हम देते हैं आपको पाकिस्तानी ड्रामास के सबसे ऑनेस्ट और डीप रिव्यूज़। आज हम ब्रेक डाउन करेंगे इश्क में तेरे सदक़े के एपिसोड 40 का, जहां सच, झूठ और मोहब्बत सब एक दूसरे से टकरा गए। अगर आप इस ड्रामा के फ़ैन हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आज की एनालिसिस आपको स्टोरी के हिडन एंगल्स भी समझाएगी। चलिए शुरू करते हैं एपिसोड 40 के रीकैप से। इस एपिसोड का आगाज़ होता है नूर के इमोशनल ब्रेकडाउन से, जहां वो अपनी ज़िंदगी के सबसे बड़े सच का सामना करने का फैसला करती है। नूर का कॉन्फिडेंस और उसका सच बोलने का जज्बा क्लियरली नज़र आता है। वो अब डरने वाली नहीं है। हम देखते हैं कि नूर सबके सामने सलार की हकीकत लाने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग रिएक्शन मुर्तज़ा का होता है। वो इस सच को मानने से सीधा इनकार कर देता है। ये डिनाइल क्लियरली दिखाता है कि वो इमोशनल अटैचमेंट की वजह से सच से आंखें चुरा रहा है। फिर आता है पहला बड़ा ट्विस्ट। अंजुम को सच का एहसास हो जाता है। उसे समझ आ जाता है कि उसका अपना बेटा ही गलत है। ये रियलाइजेशन उसके कैरेक्टर के लिए एक टर्निंग पॉइंट है। वो फैसला करती है कि नूर के साथ हुई नाइंसाफ़ी का इंसाफ करेगी। इसके बाद हम देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं एपिसोड 40 के रीकैप से। इस एपिसोड का आगाज़ होता है नूर के इमोशनल ब्रेकडाउन से, जहां वो अपनी ज़िंदगी के सबसे बड़े सच का सामना करने का फैसला करती है। नूर का कॉन्फिडेंस और उसका सच बोलने का जज्बा क्लियरली नज़र आता है। वो अब डरने वाली नहीं है। हम देखते हैं कि नूर सबके सामने सलार की हकीकत लाने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग रिएक्शन मुर्तज़ा का होता है। वो इस सच को मानने से सीधा इनकार कर देता है। ये डिनाइल क्लियरली दिखाता है कि वो इमोशनल अटैचमेंट की वजह से सच से आंखें चुरा रहा है। फिर आता है पहला बड़ा ट्विस्ट। अंजुम को सच का एहसास हो जाता है। उसे समझ आ जाता है कि उसका अपना बेटा ही गलत है। ये रियलाइजेशन उसके कैरेक्टर के लिए एक टर्निंग पॉइंट है। वो फैसला करती है कि नूर के साथ हुई नाइंसाफ़ी का इंसाफ करेगी। इसके बाद हम देखते हैं एक पावरफुल डेवलपमेंट। अंजुम नूर को लेकर जुल्फ़िकार शाह के पास जाती है और उसके सामने गवाही देती है कि सलार ही नूर की ज़िंदगी बर्बाद करने के पीछे था। ये सीन इमोशनल भी था और इम्पैक्टफुल भी, क्योंकि यहाँ पे एक माँ सच का साथ देती है अपने बेटे के खिलाफ। और फिर स्टोरी में एक और ट्विस्ट। नूर की प्रेगनेंसी का खुलासा होता है। ये खुशखबरी सिचुएशन को और भी कॉम्प्लिकेटेड बना देती है। जुल्फ़िकार शाह का रिएक्शन यहाँ अनएक्सपेक्टेड होता है। वो नूर को वापस घर लाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन एक कंडीशन के साथ। नूर दोबारा कहीं नहीं जाएगी। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती। जुल्फ़िकार के बाप को इस फैसले पर सख्त एतराज़ होता है, क्योंकि उसके अपने हिडन मोटिव्स हैं और नूर का वापस आना उसके प्लान्स को ख़राब कर सकता है। और फिर एक और इमोशनल लेयर, मारिया की फेल्ड कोशिश। वो फिर से जुल्फ़िकार को अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाने की कोशिश करती है, लेकिन इस दफ़ा भी वो नाकाम रहती है। एपिसोड का सबसे इमोशनल और शॉकिंग एंगल तब आता है जब नूर को अपनी जुड़वा बहन हूर के बारे में पता चलता है। एक बहन जिसे वो कभी मिली भी नहीं और जो अब इस दुनिया में नहीं रही। ये रेवलेशन नूर के लिए हार्ट ब्रेकिंग है। और आखिर में सस्पेंस और गहरा हो जाता है जब नूर ये जानने की कोशिश करती है कि हूर की मौत एक हादसा थी या किसी की साजिश, क्योंकि मारिया ने जुल्फ़िकार पर इल्ज़ाम लगाया होता है। लेकिन असली सच अभी सामने आना बाकी है। किसने गाड़ी की ब्रेक्स फेल करवाई थीं? इस एपिसोड में सबसे ज़्यादा स्टैंड आउट कैरेक्टर रही नूर।
उसकी हिम्मत, उसका सच बोलने का अंदाज और उसका इमोशनल स्ट्रेंथ सब कुछ आउटस्टैंडिंग था। नूर का सलार के खिलाफ खड़े होना और सच सामने लाना स्टोरी का बैकबोन बन गया है। एक्ट्रेस ने बहुत ही नेचुरल तरीके से अपनी परफॉर्मेंस दी है, स्पेशली इमोशनल सीन्स में। फिर बात करते हैं अंजुम की। इस एपिसोड में उसका कैरेक्टर एक पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरा है। अपने बेटे के खिलाफ खड़े होना कोई आसान बात नहीं होती, लेकिन अंजुम ने सच का साथ दिया। ये उसकी मॉरल स्ट्रेंथ को हाईलाइट करता है। और सलार, उसका कैरेक्टर अब क्लियरली नेगेटिव शेड्स में जा रहा है। उसका झूठ, मैनिपुलेशन और डिनायल उसे एक स्ट्रॉन्ग एंटैगनिस्ट बना रहा है। ऑडियंस के लिए अब उस पर ट्रस्ट करना मुश्किल हो गया है। अगर हम प्लॉट एनालिसिस की बात करें तो इस एपिसोड का सेंट्रल थीम ट्रूथ वर्सेस डिसेप्शन है, सच और झूठ की जंग। नूर का सच बोलना और दूसरों का उसे रिजेक्ट करना ये क्लियरली दिखाता है कि सच एक्सेप्ट करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। साथ ही फैमिली कॉन्फ्लिक्ट भी एक स्ट्रॉन्ग थीम है। अंजुम का अपने बेटे के खिलाफ जाना, जुल्फ़िकार का नूर को एक्सेप्ट करना और उसके बाप का अपोज करना, ये सब फैमिली डायनामिक्स को हाईलाइट करता है। हूर की डेथ मिस्ट्री भी एक सस्पेंसफुल सबप्लॉट क्रिएट करती है, जो आने वाले एपिसोड्स में स्टोरी को और इंटेंस बनाएगा। एक स्टैंड आउट मोमेंट था जब नूर ने इनडायरेक्टली ये कहा कि मैं तुम्हारे झूठ को और बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये डायलॉग उसकी ब्रेकिंग पॉइंट को परफेक्टली कैप्चर करता है। दूसरा पावरफुल सीन था जब अंजुम ने जुल्फ़िकार के सामने सच बयान किया। उस वक्त का इमोशनल वेट लिटरली फील हो रहा था, और नूर का हूर के बारे में सच जानकर टूट जाना, दैट वाज हार्ट रेंचिंग। अब बात करते हैं प्रेडिक्शंस की। मुझे लगता है कि अगले एपिसोड में नूर हूर की मौत का सच ढूंढने के लिए और अग्रेसिव हो जाएगी और शायद असली कल्प्रिट सामने आ जाए। एक और पॉसिबिलिटी ये है कि जुल्फ़िकार और नूर के दरमियान एक इमोशनल बॉन्ड डेवलप हो, लेकिन क्या वो मरिया के प्रेशर को हैंडल कर पाएगा? क्या सालार अपने झूठ को बचाने के लिए और कोई नई चाल चलेगा? और सबसे इम्पॉर्टेंट, क्या नूर को इंसाफ मिलेगा? कमेंट्स में अपनी थियरीज ज़रूर शेयर करें। ओवरऑल, इश्क में तेरे सदक़े एपिसोड 40 एक ज़बरदस्त, इमोशनल और ट्विस्ट से भरा एपिसोड था। स्टोरी टेलिंग स्ट्रॉन्ग थी, परफॉर्मेंसेस पावरफुल थी और सस्पेंस ने ऑडियंस को बांधे रखा। मैं इस एपिसोड को 10 में से 9/10 दूंगी। डेफिनेटली वर्थ वॉचिंग। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ड्रामोज़ा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। हम आपके लिए लाते रहते हैं लेटेस्ट पाकिस्तानी ड्रामा रिव्यूज़, फुल ब्रेकडाउन्स और प्रेडिक्शंस। अगली वीडियो में हम इश्क में तेरे सदक़े एपिसोड 41 की प्रेडिक्शंस और रिव्यू लेकर आएंगे, तो उसके लिए तैयार रहिए। तब तक के लिए ड्रामोज़ा देखते रहिए और ड्रामा वर्ल्ड से कनेक्टेड रहिए। अल्लाह हाफिज़।